अच्छा जी, डेवलपमेंट ऑफ चिक को हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर यहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद। कॉन्सेप्ट आपने देख लिए हैं पिछली स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ इसको हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन एग हैज़ बीन लैड, कह रहा है कि जब मुर्गी अंडा दे देती है, द डेवलपमेंट सीज, तो उसकी जो डेवलपमेंट है कह रहा है कि वो सीज हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है अनलेस हत्ता कि द टेम्परेचर ऑफ एग इज केप्ट नियरली टू अप टू। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट यानी रखना होता है एक सेट पॉइंट के ऊपर, जितना कि उसके इंक्यूबेशन पीरियड के लिए पूरा है, टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मदर, जितना कि उसकी मदर का होता है वो होता है 36 to 38। आजकल जो है वो आर्टिफिशली भी इंक्यूबेटर जो हैं वो अंडों को हैच करवा रहे हैं, जिनसे जो है वो आर्टिफिशली हम चूज़े निकाल रहे हैं। तो वहाँ भी मशीनों के अंदर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। अगर आपके पास फर्टिलाइज एग हैं, आप उन फर्टिलाइज एग को ज़रूरी नहीं है कि मुर्गी ही उसके ऊपर बैठे, आप उनको वो इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो 21वें दिन उसमें से बच्चे निकल आते हैं। तो कह रहा है कि एट दिस टेम्परेचर चिक कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, इतने टेम्परेचर के ऊपर चिक अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। एंड हैच्ड ऑन द 21st डे, और 21वें दिन जो है उसमें से चूज़ा निकल आता है। तो कह रहा है कि ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है आपको मैं बताइए, कह रहा है कि ये इतनी सिंपल नहीं है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। अब इसको 5 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, जो आपने बहुत अच्छे से समझनी है डिटेल से। पहली है कलीवज, दूसरी है मरूला, तीसरी है ब्लास्टुला, चौथी है गैस्ट्रोला और पांचवी है न्यूरोलेशन। जब ये 5 काम हो जाएंगे तो इनके बाद जो है फिर आपके पास प्रॉपर एक इंडिविजुअल आएगा। तो इन पांचों की पांचों यानी स्टेजेस को हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे। आज आपके सामने मैंने क्लीवेज रखी है। क्लीवेज किस तरह होती है, ये सबसे पहली स्टेज है। क्लीवेज इज जस्ट लाइक तो नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं कि है डिवीजन ही, इसमें डिवीजन ऑफ सेल्स होती है। किस तरह होती है ये अभी हम सीखेंगे। इमिडिएटली कह रहा है कि कल इमिडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एग अंडरगो अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। अब जो अंडा है उसके जो अंदर जो है वो एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है माइटोटिक डिवीजन की। माइटोटिक यानी माइटोसिस होना शुरू हो जाती है। माइटोसिस जो फिर वो एक ही तरह के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, कार्ड क्लीवेज, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज, जिसको हम क्लीवेज का नाम देते हैं। तो क्लीवेज आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल क्लीवेज क्या चीज़ है? एक्चुअली जो क्लीवेज है ये एक डिस्क के ऊपर होती है, इसीलिए इसको डिस्क्वाइडल क्लीवेज का नाम दिया जाता है। वो कौन सी डिस्क है, मैं आपको पीछे अंडे का स्ट्रक्चर बना के बताया था। तो अंडे के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यॉक के ऊपर एक छोटी सी डिस्क पड़ी होती है, जिसको हम ब्लास्टो डिस्क का नाम देते हैं, इसको हम डिस्क्वाइडल भी, ये डिस्क है ना छोटी सी एक। तो अगर यहाँ आप गौर करें तो ये हमारे पास एक अंडा है, तो अंडे के ऊपर एक साइड पे अंडे के 2 पोल होते हैं, एक एनिमल पोल और दूसरा वेजिटल पोल। अब जिस पोल के ऊपर ये डिस्क पड़ी होती है वो एनिमल पोल कहलाता है, ठीक है, और दूसरा वेजिटल पोल होता है। अच्छा जी, ये एनिमल पोल जहाँ पे ये ब्लास्टो डिस्क पड़ी है। अब जितनी भी आगे क्लीवज चलनी है वो इसी डिस्क के अंदर चलनी है, मैं आपको बताऊंगा सारा। कह रहा है इन बर्ड्स, स्पेशली जब हम बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स एग, तो ये जो डिस्क है ये एक्चुअली जहाँ पे डिवीजन चलनी है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ हम बर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, इन बर्ड्स एग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज़ कन्फाइंड, कन्फाइंड है महदूद होना। तो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस, ये क्लीवेज का प्रोसेस जो है एक डिस्क के ऊपर तक कन्फाइंड रहता है टू द स्मॉल डिस्क, एक स्मॉल डिस्क में ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये सारा प्रोटोप्लाज्म लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल पोल ऑफ एग। तो ये एनिमल पोल है ना, एक ये वाला पोल, एक ये वाला पोल, ये एनिमल पोल और ये वेजिटल पोल। तो जितनी भी सारी डिवीजन चलनी है इस डिस्क के अंदर चलनी है, ठीक हो गया। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज रेफर टू एज अ डिस्क्वाइडल क्लीवेज। इस तरह की क्लीवेज को हम क्या नाम देते हैं, डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल क्लीवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर अक्सर आ जाता है ये पेपर में। व्हाट इज डिस्क्वाइडल क्लीवेज, डिस्क्वाइडल क्लीवेज क्या चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा आए पैटर्न की, ये जो क्लीवेज है इसका पैटर्न किस तरह होता है। तो यहाँ वो कह रहा है कि फर्स्ट टू क्लीवेज वर्टिकल, कि जो पहली दोनों क्लीवेज हैं वो हमारे पास वर्टिकल हैं। वर्टिकल का मतलब क्या है
ये ज़रा इधर देखें, ये वही डिस्क है, ठीक है। यहाँ से इस डिस्क को उठाया, यहाँ आ गई, आगे जितनी भी क्लीवेज चलेगी इसी डिस्क के अंदर चढ़ेगी। एक्चुअली ये जो यॉक है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्चुअली जो जर्दी है, हम कहते हैं कि ये अंडा है, नहीं, बल्कि ये जो यॉक है उसका रिज़र्व खुराक पड़ा हुआ है। आगे जो एम्ब्रियो बनना है, एम्ब्रियो के लिए वो रिज़र्व फूड होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये जो छोटी सी डिस्क है इसी के ऊपर सारे मराहल चलने हैं अब। क्लीवेज भी इसी के ऊपर, आगे ब्लास्टोला, मेरुला, गैस्ट्रोलेशन, न्यूरोलेशन, सब कुछ इसी डिस्क के अंदर चलना है। इसीलिए हम ऐसी क्लीवेज को डिस्क्वाइडल क्लीवेज का नाम देते हैं। तो ये देखें ज़रा, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके रखा है इधर, तो कह रहा है कि फर्स्ट टू क्लीवेज वर्टिकल, पहली जो दोनों क्लीवेज होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, यूँ, ये वर्टिकल, और इसके नतीजे में 4 सेल बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास कोई एप्पल है, लेट्स सपोज ये एप्पल, उसको आप एक तरह यहाँ से काटो, 2 हिस्से हो गए, फिर आप उसको यूँ काटो तो ये 4 हिस्से हो गए। तो ये भी इसी तरह ही है कि एक दफ़ा इसको यूँ काटा, और यानी एक दफ़ा इसको यूँ काटा और एक दफ़ा यूँ काटा, तो इस तरह की जो क्लीवेज है, यानी एक ऐसे और एक ऐसे, हमारे पास कितने सेल आ गए, 4 सेल आ गए। फर्स्ट टू क्लीवेज वर्टिकल, कह रहा है कि जो पहली दोनों क्लीवेज हैं वो वर्टिकल हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कितने सेल आते हैं, 4 सेल आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो थर्ड क्लीवेज है, थर्ड क्लीवेज किस तरह चलती है। थर्ड क्लीवेज की हम बात करें तो थर्ड क्लीवेज हॉरिजेंटल, रिजल्ट 8 सेल, कह रहा है कि जो थर्ड क्लीवेज है अब वो हॉरिजेंटल चलेगी, और अल्टीमेटली हमारे पास सेल कितने आएंगे, 8 सेल आएंगे। यानी ये यहाँ डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में यहाँ देखें, आपको नज़र आ रहा है कि पहली जो दोनों क्लीवेज थी वो हॉरिजेंटल थी, सॉरी वर्टिकल थी। अब एक क्लीवेज यूँ हॉरिजेंटल चल रही है। अब इसका मतलब है कि पहले हमने यूँ काटा, पहले फिर यूँ काटा, तो ये 4 सेल बन गए। अब फिर इसको मैं यूँ सेंटर से, एप्पल है ना, एप्पल को, सेब को यहाँ से काटो 2 हिस्से, फिर यूँ काटो 4 हिस्से, अब फिर उसको सेंटर से काट दो, जो 4 हिस्से ऊपर और 4 हिस्से ही नीचे रह गए। तो ये टोटल हमारे पास कितने सेल बने, 8। कह रहा है कि थर्ड क्लीवेज हॉरिजॉन्टल रिजल्ट 8 सेल, सच एज सक्सेसिव क्लीवेज बिकम इरेगुलर। तो यहाँ हमारे पास 4 सेल बने और हॉरिजॉन्टल क्लीवेज में 8 सेल बने। जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ती जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाएंगे। जो कह रहा है कि सच एज सक्सेसिव क्लीवेज बिकम इरेगुलर, इस तरह बहुत सारी जो क्लीवेज हैं इतनी इरेगुलर हो जाएंगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ 4 सेल बने, 8 बने, तो यहाँ बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो सेल्स बने हैं, अब हर सेल को मैं नाम दूंगा ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर, ठीक है, ये भी ब्लास्टोमर, ये भी ब्लास्टोमर, ये भी ब्लास्टोमर। एक्चुअली ये जो शेप बन गई है आपके पास, दिस इज़ नोन एज मरूला। A compact mass of cells is known as मरूला। तो ये मरूला बन गया है। मरूला हमारे पास दूसरी स्टेज थी। तो क्लीवेज को आज हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा, उसके इंशाल्लाह कल हम इसको मरूला से स्टार्ट करेंगे। मरूला बहुत आसान है, ये डेवलपमेंट ऑफ चिक, ख़ासा बच्चों ने इसको जो है वो इस तरह का टफ बनाया हुआ है, अदरवाइज़ इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने डिटेल से इसको पढ़ना है, और साथ साथ एक चीज़ बेटा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम है डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर। अगर आप ये सारी डायग्राम साथ साथ ड्रा कर लोगे, इनको सीख लोगे, तो आपको डेवलपमेंट ऑफ चिक आ जाएगी। अगर आप डायग्राम के ऊपर काम नहीं करोगे, डायग्राम्स नहीं बनाओगे, डायग्राम्स को नहीं समझोगे, तो कुछ भी कर लेना, आपको डेवलपमेंट ऑफ चिक कभी नहीं आएगी। तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से डायग्राम के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। बल्कि सबसे बेटर तो यही है कि आप यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ चिप के जो है वो प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्सों के अंदर आप जो है इसको थॉरली सारा ऐसे लिखो, स्टेप बाय स्टेप अकेले अकेले डायग्राम्स करके बनाओ। और अगर आपकी डायग्राम के ऊपर ग्रिप बन गई, तो डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर एक्चुअली होती ही डायग्राम्स हैं। तो यहाँ डायग्राम की समझ आ गई तो आपको सारे डेवलपमेंट ऑफ चिक की समझ आ जाएगी। ये तो अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डायग्राम है। जैसे ही आगे हम मरूला के अंदर ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, न्यूरोलेशन के अंदर जाएंगे, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, थोड़ी टफ होती जाएंगी।
तो डायग्राम के ऊपर आपने फोकस रखना है, डायग्राम एक एक डायग्राम को 3-3 4-4 दफ़ा बनाना है, ड्रा करना है, ठीक है। मिलते हैं बेटे कल मरोला वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।